हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वर्धा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम लोग कवर करते जाएंगे, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन में बने रहे और साथ ही अपने जरूरतमंद दोस्त सगे संबंधियों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के भीतर मराठा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई है? जिसमें ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग मराठा आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मराठा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1980 में किया गया था। ठीक है, इसके प्रदर्शनकारी संगठन का क्या नाम है? तो इसके प्रदर्शनकारी संगठन का नाम है मराठी लेबर यूनियन। क्या है? मराठी लेबर यूनियन, जिसके तहत इस आंदोलन को किया जाता है। आगे इसमें है कि इस आंदोलन को स्टार्ट करने के पीछे मांग क्या है? तो इसकी मांग की अगर बात करें, इसकी मांग है मराठा आरक्षण। क्या है? मराठा आरक्षण। आगे इसमें हम लोग बात करें कि मराठा आरक्षण कहने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि मराठाओं को कुंभी श्रेणी में शामिल कर ओबीसी आरक्षण मिले। क्या मिले? मराठा जो समुदाय है उसको कुंभी श्रेणी में शामिल करके ओबीसी आरक्षण मिले। ठीक है, इसका मांग है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो ये जो है आंदोलन 1980 से लेकर 2025 तक निरंतर चलते आ रही है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वर्ष 2016 का। ठीक है, जिसमें इस आंदोलन ने बहुत ही क्रांतिकारी रूप लिया। ठीक है, इस आंदोलन से प्रेरित होकर ये क्रांतिकारी रूप लिया। तो ये जो है मराठा क्रांति मोर्चा से प्रभावित होकर एक क्रांतिकारी रूप लिया। ठीक है, मोर्चा से प्रेरित होकर एक क्रांतिकारी रूप लिया। जिसके बाद हम लोग जाने तो 2025 में इसकी मांग क्या है? तो 2025 की अगर बात करें तो 25 अगस्त को ये स्टार्ट किया गया है फिर से। ठीक है, 25 अगस्त 2025 में इसे पुनः स्टार्ट किया गया है और ये कब तक चलेगा? तो ये जो है 29 अगस्त 2025 तक ये निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने कि ये 2025 में इसकी मांग क्या है? तो 2025 में जो इसकी मांग है, इन्हें कुल 27% आरक्षण दिया जाए। कितना आरक्षण दिया जाए? तो 27% आरक्षण दिया जाए, जिसमें कि इन्हें 10% आरक्षण दे भी दिया गया है। ठीक है, जिससे ये लोग संतुष्ट नहीं है और इन्होंने बोला है कि अगर इनकी अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसमें भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी तक ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को रख रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया जनधन योजना की कितनी वर्ष पूरे हो गए हैं? जिसमें ऑप्शन है 10 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। जिसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 वर्ष। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और जनधन योजना के बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखें कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग जो है कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने कि इस योजना को स्टार्ट करने के का गोल क्या था। अगर गोल की बात करें तो इसका गोल था बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक जांच सुनिश्चित करना। क्या है? बैंकिंग क्या है इसका गोल? बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। आगे हम लोग देखें कि इस
गोल के पीछे हम लोग को इसका उपलब्धि क्या देखने को मिला है। तो अगर इसकी उपलब्धि की बात करें तो क्या सब मिला है। तो अगर अगस्त 2024 की बात करें तो इसमें अगर हम इसमें अगस्त 2025 की बात करें तो देखा गया है कि 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खाता खुलवाए हैं। कितने लोगों ने? 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खुलवा चुके हैं। खाते खुलवा चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें अगर लाभ की बात करें, ये तो हमारी उपलब्धियां हो गई। इसको खोलने के पीछे हमको प्रॉफिट क्या मिला। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो इससे क्या हुआ, लोगों को अपने अगर हम लोग लाभ की बात करें तो इससे हमें क्या प्रॉफिट मिला है। तो इससे क्या हुआ, लोग अपना बचत करना सीख गए। ठीक है, अगर वो 100 रुपीज कमाते हैं तो उसमें 10 रुपीज सेविंग करने की सीख मिल गई। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ सॉरी आगे हम लोग अगर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया कुछ योजना देखें तो कौन कौन सी है, जिसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो कौन सा है, तो पहला है पीएम मुद्रा योजना। क्या है? पीएम मुद्रा योजना, जो कि कब स्टार्ट किया गया था। तो इसे जो है 2050 में स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ हम लोग अगर पीएम का अगला योजना देखें तो क्या था, स्टैंड अप योजना। क्या था? स्टैंड अप योजना। ये कब लाया गया था, तो ये जो है 2016 में लाया गया था। इसके बाद हम लोग अगर अगले योजना की बात करें तो अगला योजना क्या था, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। इसके बाद हम लोग अगले योजना की बात करें तो क्या था, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, ओके, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2018 में की गई थी। इसके बाद एक और योजना की बात कर लें तो कौन सा था, पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी। ठीक है, ये सब योजना को एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। तो ये सारी योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। जिसमें कौन कौन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके साथ ही बहुत सारी योजना भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए हैं। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किस शहर में होगा या फिर आयोजित किया गया, जिसमें ऑप्शन है पानीपत, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, आगे हम लोग अगर SC/ST कल्याण के बारे में जाने तो ये क्या है, तो क्या है, SC/ST कल्याण समिति का एक संस्था है। ठीक है, जिसका SC/ST का एक कल्याण समिति संस्था है, जिसका गोल की अगर बात करें तो इसका गोल क्या है, संवैधानिक सुरक्षा को दृढ़ बनाना। क्या है, संवैधानिक सुरक्षा को दृढ़ बनाना। ओके, आगे इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है ओम बिरला के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, ओम बिरला के द्वारा। आगे हम लोग अगर ओम बिरला के बारे में जाने तो ये कौन है, तो ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे हम लोग जानते हैं कि इस योजना का आयोजन कब किया गया है। तो इसका आयोजन जो है 29 से लेकर 30 अगस्त 2025 को किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग अगर भुवनेश्वर के बारे में जाने तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा की है। ओके, आगे हम लोग अगर जाने उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है,
तो यहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है। और यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? तो यहाँ के वर्तमान सीएम मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी यहाँ के वर्तमान सीएम है। आगे हम लोग अगर राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति। कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभपति। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट का कौन सा मैच शुरू किया गया है? जिसमें ऑप्शन है आईपीएल, T20, दिलीप ट्रॉफी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम लोग अगर दिलीप ट्रॉफी के बारे में जाने तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग जो है 1961 में किया गया था। और दिलीप ट्रॉफी जो है पहली बार कब खेला गया था? तो ये जो है 1961 से लेकर 1962 में खेली गई थी। अगर इसके नामकरण की बात करें तो इसका नाम जो है भारतीय क्रिकेटर दिलीप सिंह जी के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पर? भारतीय क्रिकेटर दिलीप सिंह जी के नाम पर। दिलीप सिंह जी के नाम पे। आगे इसमें हम बात करें कि दिलीप ट्रॉफी को कंट्रोल कौन सी संस्था करती है? तो इसे जो कंट्रोल है बीसीसीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे हम लोग अगर वर्तमान में बात करें तो 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। जो कि कब से स्टार्ट है? तो ये जो है 28 अगस्त 2025 से इसकी स्टार्टिंग की गई है, जिसमें टोटल 6 टीम शामिल होंगी। 6 टीम शामिल होंगे। आगे हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और कुछ जानकारी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? आईपीएल। तो आईपीएल की बात करें तो 2025 में आईपीएल मैच स्टार्ट हुआ था, जो कि कब से कब तक चला था? तो ये जो है 22 मार्च से लेकर 3 जून तक चला था। जून तक चला था, जिसमें कितने टोटल टीम पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें 10 टीम पार्टिसिपेट किए थे और टोटल 74 मैच हुए थे, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? अगर आयोजन की बात करें तो ये जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जानकारी समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार के किस स्थान पर पुरुष एशिया कप का आयोजन किया गया है? जिसमें ऑप्शन है गया, भागलपुर, राजगीर, मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर होगा राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग अगर इसमें जाने कि पुरुष एशिया कप का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर में तक किया जा रहा है। आगे हम लोग अगर स्टेडियम की बात करें कि ये कौन से स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो है बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। आगे हम लोग इसमें जाने तो बता दें, पुरुष एशिया कप जो बिहार में आयोजन किया जा रहा है, ये जो है पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ 2024 में जो है महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किया गया था। ठीक है, महिला एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसकी विजेता जो थी भारतीय रही थी। ठीक है, भारतीय रही थी। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन भी राजगीर में ही किया गया था। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री का हालिया एशियाई दौरा का उद्देश्य क्या है? जिसमें ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या ऑल। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम लोग
मेक इन इंडिया की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कब से किया गया था? तो इसकी स्टार्टिंग जो है 25 अगस्त सॉरी यहाँ 25 सितंबर 2014 में इसका स्टार्टिंग किया गया था, जिसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसे जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, आगे इसमें आता है कि इसको स्टार्ट करने के पीछे गोल क्या था। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि किसी भी योजना को अगर स्टार्ट किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ गोल होता है। तो इसका गोल क्या था? तो इसका गोल था भारत को व्यावसायिक विनिर्माण हब बनाना, व्यावसायिक विनिर्माण हब बनाना। इसके बाद अगला गोल था इसमें एफडीआई का आकर्षण, एफडीआई का आकर्षण। ठीक है, इसके बाद इसका गोल था रोजगार के अवसर अवसर प्रदान करना। क्या था? भारतीयों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके गोल की बात करें तो अगला गोल क्या था? देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, देश के आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। आगे एक बार मैं इस क्वेश्चन का रिकॉल करवा देती हूँ। तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में प्रधानमंत्री का हालिया एशियाई दौरा का उद्देश्य क्या था? जिसमें ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या ऑल। तो इसका आंसर था मेक इन इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग मेक इन इंडिया के बारे में जाने तो ये क्या था? इसकी स्टार्टिंग 25 सितंबर 2014 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे इसमें यदि गोल की बात करें तो इसका गोल था व्यावसायिक विनिर्माण हब इंडिया में स्टार्ट करना, एफडीआई का आकर्षण, रोजगार के अवसर प्रदान करना और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजे जा रहे हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या है? युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज ब्रीज, पीस मिशन या टाइगर ट्रम्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एक्सरसाइज ब्रीज। ठीक है, आगे हम लोग अगर एक्सरसाइज ब्रीज के बारे में जाने तो इसमें टोटल कितने सैनिक को भेजा गया है? तो इसमें जो है टोटल 700 सैनिकों को भेजा गया है, सैनिकों को भेजा गया है, जो कब से कब तक चलेगी? तो ये जो है 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2025 तक ये चलेगी। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका आयोजन कौन-कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन जो है मिस्र और अमेरिका करता है। कौन करता है? मिस्र देश और अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो इसकी स्टार्टिंग कब से की गई थी? एक्सरसाइज ब्रिज जो है इसका स्टार्टिंग कब से किया गया था? तो इसका स्टार्टिंग जो है 1980 में किया गया था। किस स्थान पे किया गया था? तो ये जान ले कि ये जो है मिस्र में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो ये एक्सरसाइज ब्रिज जो 2025 में हो रहा है, ये कितनावा संस्करण है? तो ये जो है 9वां संस्करण है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आ रही होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने क्लासरूम में मोबाइल फोन को प्रतिबंध करने की घोषणा की है? जिसमें ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, पेरिस, लंदन और फिजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, आगे इसमें हम लोग अगर जाने जो दक्षिण कोरिया ने क्लासरूम में मोबाइल फोन को प्रतिबंधित क्यों किया है? क्योंकि उसका मानना है कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जाता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट की सेवा जो है यहाँ सबसे ज़्यादा ली जा रही है। कितने परसेंट मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा है? तो ये जो है 99% मोबाइल यहाँ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है थाईलैंड, नेपाल, लिथुआनिया और ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। ठीक है, इसमें हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और एक एक करके यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हेमथाम बेचयाछाई। फेमथाम बेचयाछाई। ठीक है, आगे हम लोग अगर नेपाल देश की बात करें तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। आगे हम लोग अगर लिथुआनिया की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ईगा रूगी नियन। कौन है? ईगा रूगी नियन यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर ब्रिटेन देश की बात करें तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री सर कीर स्टामर स्टारमर यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देती हूँ। तो क्या है, थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फेमथाम बेचयाछाई। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और लिथुआनिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है ईगा रूगेनियन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं सर कोर स्टारमर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन है 29 मई, 29 मार्च, 29 जनवरी और 29 अगस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त। ठीक है, इस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि इस दिन ये जो दिया हुआ है 29 मई, 29 मार्च और 29 जनवरी, इस दिन कौन-कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो पहले नंबर पे है 29 मई। तो 29 मई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन-सा? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। आगे है हमारा 29 मार्च। तो इस दिन कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन जो है विश्व जलवायु दिवस मनाया जाता है। जलवायु दिवस मनाया जाता है। आगे है हमारा 29 जनवरी। इस दिन कौन-सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन जो है लाला लाजपत राय जयंती मनाया जाता है, जो कि इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। 29 जनवरी को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? लाला लाजपत राय जयंती। आगे हम लोग जान चुके हैं कि 29 अगस्त को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ हम लोग का आज के क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो रहा है। तो अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से इस सेशन को ज़रूर शेयर करें और अपनी यदि आप लोग को क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।